हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबा इस्तिक़ाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरतुल क़सस, लेक्चर नंबर 6। क़ालल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु रब्बना हाउलाइल्लज़ीना अग़वैनाहुम कमा ग़वैना तबर्रअना इलैका मा कानू इय्याना तअबुदून। जिनके खिलाफ अल्लाह की बात पूरी हो चुकी होगी वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, ये लोग जिनको हमने गुमराह किया था, हमने उनको उसी तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए थे। इससे मुराद भी वही शयातीन हैं जिनको नफा नुकसान का मालिक समझकर काफिर लोग उनकी इबादत किया करते थे। और बात पूरी होने से मुराद अल्लाह ताला का ये इरशाद है, जो शयातीन दूसरों को गुमराह करते थे, इन्हें आखिरकार दोज़ख में डाला जाएगा। मतलब ये कि जब अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक इन शयातीन के दोज़ख में जाने का वक्त आ चुका होगा, तो उस टाइम पे वो ये बात कहेंगे कि हमने उनको उसी तरह गुमराह किया था जैसे हम खुद गुमराह हुए हैं। वक़ील उदउ शुरकाअकुम फदअूहुम फलम यस्तजीबू लहुम वरअबुल अज़ाब लौ अन्नहुम कानू यहतदून। फिर उनसे कहा जाएगा, और इनके इन काफरों से कहा जाएगा कि पुकारो उनको जिन्हें तुमने अल्लाह का शरीक बना रखा था। चनाचे वो उनको पुकारेंगे मगर वो उनको जवाब नहीं देंगे, और ये अजाब आंखों से देख लेंगे। और वो क्या कहेंगे, लहुम वरअबुल अज़ाब लौ अन्नहुम कानू यहतदून। काश ये ऐसे होते कि हदायत को कबूल कर लेते। यानी जिस तरह हमने अपने इख्तियार से गुमराही इख्तियार की, इन लोगों ने भी अपने इख्तियार से गुमराही अपनाई, वरना हमने इन पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी। ये जरूर हमारी बात माने, हमने इन पे ये जबरदस्ती नहीं की थी कि वो जरूर बजरूर हमारी बात माने। ये कौन कहेंगे? ये शयातीन कहेंगे। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन फ़हुम ला यतसाअलून। और वो दिन भी हरगिज नहीं भूलें जब अल्लाह इनको पुकारेगा और कहेगा, तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था? जब आपके पास पैगंबर आए थे, आपने उनको क्या जवाब दिया था? इस पर ये सारी बातें जो बनाया करते थे वो बेनिशान हो चुकी होंगी। चनाचे वो आपस में एक दूसरे से कुछ सवाल ही नहीं कर सकेंगे। फहुम ला यतसाअलून, तो वो कोई सवाल करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। वो टाइम ऐसा होगा कि वो सवाल नहीं कर सकेंगे। तो क्या होगा कि वो एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे और उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। वे एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे और सवाल नहीं कर सकेंगे, सिवाय उन लोगों के। ये उन लोगों की बात बताई जा रही है जो अजाब का मुंह देखेंगे, जिन्होंने हदायत से मुंह मोड़ लिया होगा। और फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास रसूल नहीं आते रहे थे और आपको हदायत नहीं पहुंचाते रहे थे, तो तब उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा, सिवाय उन लोगों के। फअम्मा मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फअसा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली होगी, ईमान ले आए, नेक आमाल किए, तो पूरी उम्मीद है कि वो इन लोगों में शामिल होंगे जिन्हें सक्सेस हासिल होगी, जिन्हें कामयाबी हासिल होगी। पूरी उम्मीद है कि अल्लाह उनको उन लोगों में शामिल फरमाएगा जो कामयाब होंगे। और कामयाब कौन होगा? कामयाब वो होगा जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ होगा, वही कामयाब होगा। वरब्बुक यख्लुकु मा यशाउ व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है, जो चाहता है पसंद करता है, इनको कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह इनके शिर्क से पाक और बहुत बालातर है, जो ये शिर्क अल्लाह ताला के बारे में करते हैं। ये कफार के इस एतराज का जवाब दिया गया है कि पैगंबर हमारे सरदारों और दौलतमंद लोगों में से किसी को क्यों नहीं बनाया गया। मुख्तसर जवाब ये दिया गया कि अल्लाह ही ने ये सारी कायनात पैदा की है और उसी को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसको अपना पैगंबर बनाए। इन लोगों को इख्तियार हासिल नहीं है। पैगंबरी के लिए कोई वजीफा नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। पैगंबरी के लिए अल्लाह ताला अपने जिन लोगों को पसंद फरमाता है, जिन अपने बंदों को पसंद फरमाता है,
उन्हीं लोगों को अल्लाह चुन लेता है और वही लोग हैं जिनको पैगंबर बना दिया जाता है। वरब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून, और तुम्हारा परवरदिगार उन बातों को भी जानता है जो इनके सीने छुपाए हुए हैं, और उन बातों को भी जानता है ये जो ये खुलम खुला करते हैं, जो ये छुपा के रखते हैं, अल्लाह उनको भी जानता है। जो ये सबके सामने करते हैं, अल्लाह उनको भी जानता है। और अल्लाह कौन है? वहु वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरह व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह वही है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तारीफ उसी की है, दुनिया में भी और आखिरत में भी तारीफ, तमाम तर तारीफें उसी की हैं, और हुक्म उसी का चलता है, और उसी की तरफ सब भेजे जाओगे। कुल, कह दीजिए, और तुम, ए पैगंबर आप इनसे कह दीजिए, और तुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामह, आप इनसे कह दीजिए, जरा ये बताओ कि अगर अल्लाह तुम पर रात को हमेशा के लिए क़यामत के दिन तक मुसल्लत कर रखे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हारे पास रोशनी ले आए? अल्लाह अगर तुम्हारी अलैकुमुल लैला, अल्लाह अगर रात को सरमदन इला यौमिल क़ियामा, रात हमेशा के लिए कायम कर दे। अब रात का टाइम है, तो अगर रात ऐसी आ जाए कि वो खत्म होने वाली ना हो, इलाहुन गैरुल्लाहि अतीकुम बिदिया अफला तस्माऊन, क़यामत के दिन तक के लिए अल्लाह अगर तुम पे रात को मुसल्लत कर रखे, तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हारे पास रोशनी ले आए? अफला तस्माऊन, क्या तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें आवाज नहीं आती? क्या तुम कुरान नहीं सुनते? अल्लाह आपको ये बता रहा है कि अगर अल्लाह ताला कुन फरमा दे और जो ये रात का टाइम है वो इसी तरह स्टे हो जाए, ये जो टाइम चल रहा है, सूरज नहीं निकला हुआ, और ये इसी तरह से अंधेरा छाया रहे, और हमारी लाइफ्स कब तक चल रहेंगी? लेकिन जब अल्लाह चाहे तारीकी को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है और वो हर चीज पर कादिर है। फिर अगली आयत में कितनी प्यारी बात की जा रही है। अगली आयत में कहा गया है, उल अराइतुम, और उनसे कहिए जरा बताओ, अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मिन इलाहिन गैरुल्लाहि अतीकुम बिलैलिन तस तस्कुनून फीह अफला तुबसिरून, जरा ये बताइए, अगर अल्लाह तुम पर दिन को हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए मुसल्लत कर दे, तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें रात ला कर दे दे जिसमें तुम आराम कर सको? तुम्हें रात ला कर दे दे जिसमें तुम सुकून, बिलैलिन तस्कुनून फी, जिसमें तुम सुकून हासिल करो, जिसमें तुम आराम कर सको। और रात किस लिए बना दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? आराम करने के लिए। दिन किस लिए बना दिया है? उसमें हम काम काज करें, और उसमें जितने हम अपने काम कर सकते हैं वो करें, और रात हमारे सुकून के लिए बना दी है। तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे लिए रात को ले आए, तस्कुनून फी, जिसमें तुम सुकून हासिल कर सको। अफला तुबसिरून, अफला तुबसिरून, भला क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? तुम बसीरत नहीं रखते? तुम्हें समझ नहीं आती किसी चीज की? तुम समझ से या फिर काम नहीं लेना चाहते? वल्लाहु आलम। वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहार लितस्कुनू फीही वलितब्तगू मिन फदलिही वलअल्लकुम तशकुरून, ये तो उसी ने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात भी बनाई है और दिन भी, ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और इसी में अल्लाह का फजल तलाश करो, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। ये अल्लाह ताला की उस अजीम नेमत या इनाम का तस्करा है कि उसने रात के वक्त को सुकून हासिल करने का जरिया बना दिया, अंधेरा तारी करके सबको मजबूर कर दिया कि वो उस वक्त आराम करें। जब अल्लाह ने रात को आराम करने के लिए बनाया, इट मीन्स आराम ही करना है, फोन यूज नहीं करना। इट मीन्स कि रात अल्लाह ने आपके आराम के लिए बना दिया है। जब रात को आप अपनी मर्जी से या कानून को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी, फिर आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। फिर आपके लिए सरवाइव करने के लिए लिमिटेशंस लग जाती हैं, मीन्स की बीमारियां आ जाती हैं, बीमारियां आपको सेहत को तबाह कर देती हैं, सेहत को खराब कर देती हैं। और इसी तरह से जितने फ्रीलांसर्स हैं, आपने देखा होगा कि किस किस तरह की बीमारियां, डिप्रेशन, क्या क्या कुछ नहीं उनको देखना पड़ता, क्योंकि टाइमिंग चेंज होती हैं। वो रात को काम करते हैं, हमारे और जो बाकी फॉरेन कंट्रीज हैं उनकी टाइमिंग चेंज है, तो रात को काम करना पड़ता है। डीलिंग्स जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ रात को करना पड़ता है। तो फिर जब ये चेंजिंग्स हम लाते हैं नेचर के अंदर, या जो अल्लाह ने एक तरीकाकार बना दिया उसके अंदर, तो उसका जो नतीजा है वो हमें ही भुगतना पड़ता है।
ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया है, रात का अंधेरा तारी करके सबको मजबूर कर दिया है कि वो उस वक्त आराम करें, वरना ये मुमकिन नहीं था कि सब लोग किसी एक बात पर या एक टाइम पर मुत्तफिक होकर उसे आराम का वक्त करार देते, और नतीजा ये होता कि एक शख्स आराम करना चाहता तो दूसरा उस वक्त कोई काम करना चाहता, और उसके काम में मशगूल होने से पहले शख्स के आराम में खलल वाक़या होता। इसी तरह दिन के वक्त को अल्लाह ताला ने अपना फजल तलाश करने यानी रोजी रोजगार कमाने का जरिया बना दिया, वक्त बना दिया, ताकि उस वक्त सब काम में लगे। अगर तमाम वक्त दिन रहता तो सुकून हासिल करना मुश्किल हो जाता, और इसी तरह अगर तमाम वक्त रात रहती तो सारे काम करना नामुमकिन हो जाते। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु अयना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून। और फिर वो दिन न भूलें जब वो इन मुशरिकों को पुकारेगा और कहेगा, कहाँ है तुम्हारे वो खुदा जो तुम मेरे साथ शरीक ठहराया करते थे, जिसका तुम दावा किया करते थे मेरे साथ शरीक ठहराया करते थे। वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन फक़ुलना हातू बुरहानकुम फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि व दल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। और हम हर उम्मत में से एक गवाही देने वाला निकाल लाएंगे, फिर कहेंगे लाओ अपनी कोई दलील। कुल हातू बुरहानकुम, फकुलना हम कहेंगे हातू बुरहानकुम, ले आइए अपनी दलील। फिर हम उनसे कहेंगे कि लाओ अपनी दलील। फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि व दल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून। और उस वक्त उनको पता चल जाएगा सच्ची बात अल्लाह ही की थी, और वो सारी बातें जो इन्होंने धर रखी थी वो सारी गुम होकर रह जाएंगी। जितने वो झूठ बोला करते थे वो सारे के सारे झूठ खत्म हो जाएंगे। इन क़ारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। कारून मूसा की कौम का एक शख्स था। जो कारून की बात की जाती है तो कारून कौन था? कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ही एक शख्स था। फिर उसने उन्हीं पर ज्यादती की। फबगा अलैहिम, मूसा फबगा अलैहिम, तो उसने उन्हीं पर ज्यादती की। व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। और हमने उसे इतने खजाने दिए थे कि उसकी चाबियां ताकतवर लोगों की एक जमात से भी मुश्किल से उठती थी। बिलउस्बती उलिल कुव्वा, जो ताकतवर जमात के लोग थे, ताकतवर लोग थे, उनसे भी बड़ी मुश्किल से उनकी चाबियां, मफातिहा किसको कहते हैं? चाबी को कहते हैं। चाबियां, उनके खजानों की चाबियां, कारून के खजाने की चाबियां मुश्किल से उठा करती थी, इतने ज्यादा आदमियों से भी, ताकतवर लोगों की एक जमात से भी मुश्किल से उठती थी। इस क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। एक वक्त था जब उसकी कौम ने उससे कहा कि इतराओ नहीं, गरूर नहीं करो, अल्लाह इतराने वालों यानी गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। इतनी बात तो खुद कुरान ने भी वाज़ेह कर दी है कि कारून बनी इसराइल का ही एक आदमी था। बनी इसराइली कौन होते हैं? जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स हैं। तो जो कारून था वो बनी इसराइल का ही एक शख्स था। बाज रवायात से मालूम होता है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। और बाज रवायत से ये मालूम होता है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले फिरौन ने इसको बनी इसराइल की निगरानी पर मुतय्यन किया हुआ था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाया और हजरत हारून अलैहिस्सलाम आपके नायब करार पाए तो इसे बहुत ज्यादा हसद हुआ। और बाज रवायात में है कि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा भी किया इसे कोई मनसब दिया जाए, इसे कोई ओहदा दे दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला को ये बात मंजूर नहीं थी और कि उसे कोई मनसब मिले, क्योंकि अल्लाह को पता है ये मगरूर शख्स है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत कर ली, इसलिए इस पर हसद की आग और ज्यादा भड़क उठी और इसने मुनाफिकत शुरू कर दी। जब इसने मुनाफिकत शुरू कर दी तो अब अगली जो बात की जा रही है कि हमने उनको बहुत ज्यादा खजाने अता किए थे। तो अगर खजानों की बात की जाए तो यहाँ पे कुरान करीम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है इसके मानी जुल्म और ज्यादती करने के भी आ सकते हैं और तकब्बर करने के भी आ सकते हैं। कहते हैं कि जब उसको फिरौन की तरफ से बनी इसराइल की निगरानी सौंपी गई थी तो उसने अपनी कौम के लोगों पर बहुत ज्यादा ज्यादतियां की थी।
और उसका जो साजो सामान, कारून का जो साजो सामान या खजाना उसके पास था वो इस कदर ज्यादा था, उसने इतनी बड़ी बड़ी उनके लिए वो चाबियां और कीज बनवाई हुई थी कि उसको उठाने के लिए एक या एक से ज्यादा लोग नहीं उठा सकते थे, बल्कि जमात की जमात उसको उठाती, और वो भी अच्छी खासी मजबूत और कवि लोग होते थे जो कि उसको उठाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद क्या चीज उसके उसकी अल्लाह ताला को नापसंद थी? एक तो वो जालिम था और दूसरा उतराने वाला यानी गरूर करने वाला। अब अगर अल्लाह ने आपको कुछ अता कर दिया है, आपको माल अता कर दिया है, दौलत अता कर दिया है, तो ये माल और दौलत भी किसकी अमानत है? अल्लाह की अमानत है। कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, दुनिया की सारी दौलत हमारे पास आ सकती है। क्या मजदूर से ज्यादा कोई मेहनत कर सकता है? अल्लाह का फजल उस बंदे पे होता है जो अपनी मेहनत करता है और उसका मेहनत का फल उसको दुनिया में भी अता किया जाता है, और फिर अगर वो अच्छे आमाल परफॉर्म करता है तो उसको आखिरत में भी दिया जाएगा। तो ये चीज है कि अल्लाह अगर आपको अता कर रहा है तो उस पे आपने इतराना नहीं है, उस पे गरूर नहीं करना, बल्कि अल्लाह के रास्ते के लिए भी निकालना है। और इसी तरह से टाइम की भी अगर बात की जाए तो उस पे टाइम में से मैनेजमेंट करनी है, अल्लाह के रास्ते के लिए भी करनी है। अगली आयत की तरफ चलते हैं। वब्तगि फीमा अताका अल्लाहु दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफसिदीन। और अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दे रखा है उसके जरिए आखिरत वाला घर बनाने की कोशिश करो, दुनिया में से भी अपने हिस्से को नजरअंदाज ना करो, और जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है तुम भी दूसरों पर एहसान करो, और जमीन पर फसाद ना फैलाओ। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन, क्योंकि अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता, और इसलिए आप भी फसाद ना फैलाओ। अब इस मालो दौलत के बारे में कहा गया, मतलब ये कि मालो दौलत वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करो। जिसने आपको माल अता किया है, जिसके नतीजे में आखिरत का सवाब भी हासिल होगा। यानी आखिरत का घर बनाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया की जरूरियात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दो, बल्कि जरूरियात के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक दुनिया का साजो सामान रखने और कमाने में कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? रब्बना आतिना फिद दुनिया, कि ए मेरे रब मुझे दुनिया की भलाई भी अता कीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया की भलाई, हसना वफिल आखिरत हसना वकीना अजाब अन्नार, दुनिया और आखिरत की भलाई कामयाबी दोनों चीजें मांगने का कहा गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैदान अरफात में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो फरमाया इन लोगों से कह दीजिए कि आप अगर सिर्फ अपने लिए दुनिया मांगते हैं तो आखिरत के लिए ला खलाफ आपका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होगा आखिरत में। आपने दुआ इस तरह से करनी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, हमें दुनिया की भी भलाइयां कामयाबियां अता फरमा दीजिए, वफिल आखिरत हसना, और हमें आखिरत की भलाइयां भी अता कीजिए, और हमें जलने या दोजख के अजाब से महफूज रख लीजिए। तो आपको जो दौलत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिली है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको दुनिया में भी इस्तेमाल करना है, और अपनी जरूरत के मुताबिक दुनिया का साजो सामान रखने और कमाने में कुछ गुनाह नहीं है। अलबत्ता दुनिया में इस कदर मगन नहीं हो जाना कि आखिरत का नुकसान उठाना पड़े। दुनिया में इस कदर नहीं खो जाना, अपने बिजनेस में इस कदर नहीं खो जाना कि नमाज पढ़ने का भी टाइम ना मिले, इस कदर नहीं बिजी हो जाना। फिर यहाँ पे इरशाद फरमाया गया, अगली आयत में इशारा फरमाया गया कि जो मालो दौलत तुम्हें दुनिया में मिला है हकीकत में वो अल्लाह ताला की मलकियत है, और उसने तुम पर एहसान करके तुम्हें ये अता किया है। वब्तगी फीमा अताका अल्लाहु दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका वला तबगी फसाद फिल अर्द इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला ने बता दिया है कि अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दे रखा है उसके जरिए आखिरत वाला घर बनाने की भी कोशिश करो, दुनिया के लिए अपने उस हिस्से को नजरअंदाज ना करो। जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, मीन्स कि अगर आपको अल्लाह ने दौलत अता कर दी है, अल्लाह ने आपको खुशियां अता कर दी हैं, उसने आप पर एहसान किया है, तो अब आपका क्या काम है? वो अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, आपने भी एहसान करना है लोगों पर। आपको अल्लाह ने दौलत अता कर दी है तो आपने भी एहसान करना है लोगों पर, जिस तरह अल्लाह ने आप पर एहसान किया है। और आपने जमीन पर फसाद फैलाने वाला नहीं बनना, क्योंकि अल्लाह ताला फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। और इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनि मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमआ। और वो कहने लगा
कहने लगा ये सब कुछ तो मुझे खुद अपने ही इल्म की वजह से मिला है। कारून की बात की जा रही है। वो कहने लगा, जब उसको ये तमाम डिटेल्स बताई गई तो वो कहने लगा कि ये सब कुछ तो मुझे अपने ही इल्म की वजह से मिला है। भला क्या उसे इतना भी इल्म नहीं था कि अल्लाह ने उससे पहली नस्लों के लिए ऐसे ऐसे लोगों को हलाक कर डाला था, मिनहु कुव्वतुन व अक्सरु जमआ, जो बहुत ज्यादा भी थे और ताकतवर भी बहुत थे। क्या वो ये नहीं जानता था, मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी, बहुत सारी ऐसी बस्तियां थी, मन हुआ अशद्दु मिनहु कुव्वा, जो ताकत में बहुत ज्यादा कवी थे, जिनके पास ताकत बहुत ज्यादा थी, वह अक्सर जमा, और वो ज्यादा भी थे, उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी, जो ताकतवर भी थे और मजबूत भी थे, और इनकी जमीयत भी ज्यादा थी, यानी तादाद भी ज्यादा थी। लेकिन क्या हुआ, वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा भी नहीं जाता। जो मुजरिमों ने गुनाह किए गए होते हैं, उनसे जो गुनाह हो गए होते हैं, अल्लाह कहता है उनसे पूछा नहीं जाता, डायरेक्ट उनको फिर अजाब दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया में उनको बताने के लिए बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे। एक तरफ तो कारून ये दावा कर रहा था कि मैंने जो मालो दौलत हासिल किया है अपने इल्म और हुनर से हासिल किया है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने बताया है कि इल्म का कोई आला दर्जा तो दरकनार, इतनी मामूली बात भी उसको मालूम नहीं थी। अगर बिलफर्ज उसने अपने इल्म और हुनर की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से सब कुछ हासिल किया था, तो वो इल्म और हुनर उसको किसने दिया था? जाहिर सी बात है कि उसको ये सारा इल्म और हुनर अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ने दिया था, और वही सब कुछ अता करने वाला है। और इसी तरह से उसने ये बात भी इग्नोर कर दी कि अल्लाह ताला ऐसे बहुत से इंसानों को पहले हलाक कर चुका है जो उससे भी ज्यादा मजबूत थे और इसी किस्म के दावे किया करते थे। अगली आयत का जो मफहूम है उसकी तरफ चलते हैं। यानी अल्लाह ताला को मुजरमों के हालात का पूरा इल्म है, इसलिए उसको हालात जानने के लिए उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो लास्ट पे बात की जा रही है, वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और फिर उनसे उनके गुनाहों के बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। यानी अल्लाह ताला को मुजरिमों के हालात का पूरा इल्म है, इसलिए उनको हालात जानने अल्लाह ताला उनसे वो हालात जानने के लिए उनसे पूछेगा भी नहीं कि आपने क्या क्या किया था, उनको अच्छे तरीके से पता है। हाँ, आखिरत में उनसे जो सवालात होंगे वो उनका जुर्म खुद उन पर साबित करने के लिए होंगे, वो अपना ये जुर्म बताएंगे। فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيम। फिर एक दिन वो अपनी कौम के सामने अपनी आन बान के साथ निकला। फखरज अला कौमिही जीनता फी जीनती, और वो बड़ी ठाट बाट के साथ, बड़ा बनठन के अपनी कौम के साथ निकला। قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيम। जो लोग दुनियावी जिंदगी के तलबगार थे वो कहने लगे, ए काश हमारे पास भी वो चीजें होती जो कारून को अता की गई हैं। वही बात जो आजकल कोई भी देखता है कि अगर कोई बहुत ठाट बाट की लाइफ, उसका बड़ा लाइफस्टाइल आला किस्म का है, तो लोग बड़ी ख्वाहिश करते हैं कि हमारा भी ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो दुनियावी जिंदगी के लिए क्या बता दिया गया है, कुरान क्या कह रहा है कि एक दिन जब वो अपनी कौम के साथ निकला, आन बान के साथ, बड़ा बन ठन के, तो जो दुनियावी जिंदगी के तलबगार थे, जो सिर्फ दुनिया की कामयाबी को सब कुछ समझते थे, वो कहने लगे, ए काश हमारे पास भी वो सारी चीजें होती जो कारून को अता की गई हैं। और क्या, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, यकीनन ये बहुत नसीबों वाला है। और हम क्या समझते हैं, हम भी इसी चीज को समझते हैं कि जिसके पास दौलत बहुत ज्यादा है, या हम समझते हैं कि अगर किसी का यूके में या अब्रॉड में किसी का बाहिर रिश्ता हो जाता है तो हम ये समझ रहे होते हैं कि, मैं ये किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, जस्ट मैं एक आप लोगों को बात बता रही हूँ, हमें लग रहा होता है कि वहां से डॉलर्स की बरसात होगी, तो ये तो बड़े नसीबों वाली बेटी है कि इसकी बाहर शादी हो रही है। ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि ये जो दुनिया की दौलत है ये आपके लिए कामयाबी और नसीब नहीं है। नसीब आपका क्या है, नसीब ये है कि आपको आखिरत के लिए भी बेहतरीन चीजें कर दी जाएं, और आपका दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होना आपका ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा कारून को देखकर, उन्होंने कारून को देखकर कहा, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, यकीनन ये तो बड़े नसीबों वाला है जिसके पास इस कदर दौलत है। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल स्सालिहात वला युलक़्क़ाहा इल्ला अस्साबिरून।
और जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से इल्म अता हुआ था, इन्होंने कहा कि तुम पर अफसोस है कि तुम ऐसी बात कह रहे हो। अल्लाह का दिया हुआ सवाब उस शख्स के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है जो ईमान लाए, व आमिल सालिहन, और अच्छे आमाल करे, वला युलक़ाहा इल्ला अस्साबिरून, और जो सब्र से काम ले, जो सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ तमाम तमाम सवाब और तमाम कामयाबी इन लोगों के लिए है। अफसोस है तुम लोगों पर कि कारून को देखकर आप इस तरह की बातें कर रहे हो। फिर क्या हुआ, फखसफना बिदा व बिदारिहिम, फखसफना बिही व बिदारिहिम, फखसफना बिही व बिदारिहिम व बिदारिहिल अर्द, फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन। फिर ये हुआ कि हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, यानी उसको गर्क कर दिया गया। फिर उसे कोई ऐसा काम या ऐसा ग्रोह मुयस्सर न आया जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करता, और ना ही वो खुद अपना कुछ बचाव कर सका। वअस्बह अल्लज़ीना तमन्नौ मकानहु बिलअम्सि यक़ूलून वैकअन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही वयक़दिर। फिर क्या हुआ, और कल जो लोग उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे, ख्वाहिशात कर रहे थे, कहने लगे, ओहो, पता चल गया है कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क में वसअत कर देता है। लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर, जिसके लिए अल्लाह चाहता है उसके लिए रिस्क को वसी कर देता है, रिस्क को बढ़ा देता है। लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना वकअन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो हमें भी जमीन में धंसा दिया जाता। और पता चल गया है कि काफिर लोग कभी भी फलाह नहीं पाते। वही कन्नहू का मतलब वो इस तरह से लगा रहे हैं, हम कहते हैं ओह या ओहो, इस तरह से हम बात कर रहे थे, तो वो वही अन्नहू का वर्ड यूज किया गया। वही अन्नहू ला युफ्लिहुल काफिरून, काफिरून, वही अन्नहू ला युफ्लिहुल काफिरून, कि अल्लाह ताला पता चल गया हमें कि काफिर लोग कभी भी फलाह नहीं पाते। सब्र कुरान करीम की एक इस्तिलाह है जिसका मतलब है कि इंसान अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर काबू पाकर अपने आप को अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी पर साबित कदम रखे। हर चीज के लिए हम कहें कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो इन चीजों पर अपनी ख्वाहिशात को रोक कर जो रखना है, ये भी एक तरह से सब्र है। जो अपनी ख्वाहिशात को रोक कर रखते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें भी बहुत कामयाबियों से नवाजते हैं, तो वही सब्र है। अगर यहाँ पे सब्र की बात की गई है, सब्र के लिए, और सब्र के लिए बार बार कहा गया है। इवन स्टार्टिंग जो सूरत है कुरान करीम की, सेकंड सूरत सूरतुल बकरा में कहा गया है कि अगर आपको हेल्प चाहिए, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद मांगिए सबर से और नमाज के जरिए से। पहले सबर की बात की जा रही है, सबर के जरिए से आपने मदद मांगी है। और सबर क्या है, हर उस चीज पर सबर करना जो आपकी ख्वाहिशात आपके सामने आ जाती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरी ये डिमांड्स हैं और मेरी बहुत ऊंचे ख्यालात हैं। जितने ऊंचे हमारे ख्यालात होंगे और जितना हम ऊपर देखना शुरू करेंगे, वो हमारा जवाल शुरू हो जाता है। ऊपर देखने की बजाय जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता कर दी हैं, जितनी चीजें आपको अता कर दी हैं, उनमें राजी होना शुरू हो जाइए, उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अब जिन लोगों के पास ये चीजें हैं, वो उन पर तो ये शुक्र करना वाजिब बनता है कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने उनको नेमतें अता कर दी हैं, और अल्लाह ताला अपने बहुत सारे बंदों को नेमतें भी अता करते हैं। अब बात यहाँ पे ये की जा रही है कि अगर तो कारून के पास इतने खजाने और दौलत थी, तो दौलत पाने के बाद अगर तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ने उस पर एहसान किया। अल्लाह जिनको नेमतें दे रहा है, जिनको ये तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, तो वो अल्लाह का उन पर एहसान है कि अल्लाह ने उनको वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी हैं, तो उनका शुक्र करना बनता है। लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, आप शुक्र कर देंगे तो नेमतों को बढ़ा दिया जाएगा, आप शुक्र करेंगे। जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, वो बजाय खुदकशियां करने के, बजाय उन चीजों पर हसरत पालने की, जब हम किसी चीज के लिए काश कहना शुरू कर देते हैं ना, हमारी डिक्शनरी में काश का वर्ड आ जाता ना, हम नाशुक्री करना स्टार्ट कर देते हैं, नाशुक्री स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं मेरे पास ये भी चीज नहीं है, मेरे पास ये भी, काश ऐसा होता, मैं ऐसा हो जाता, ऐसा होता, ऐसा हो जाता। जब काश का वर्ड मोमन की डिक्शनरी में कभी भी काश का वर्ड नहीं होता। जब हम काश करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम
नाशुक्रे बन जाते हैं, हम शुक्र नहीं करते। छोटी छोटी चीजें जो अल्लाह ने आपको अता की हैं, जॉब है छोटी है, शुक्र अदा कीजिए, जॉब तो है ना आपके पास, अल्लाह ने आपको अच्छी सेहत दी है, शुक्र अदा कीजिए। अगर आप जॉबियन नहीं हैं, वैसे ही घर पे होते हैं, शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला ने ज्यादा टाइम आपको घर वालों के साथ स्पेंड करने की तौफीक दी है। आप हजार चीजों पे शुक्र कर सकते हैं, जब आप शुक्र करेंगे तो अल्लाह ऑब्वियसली आपके लिए भी अपनी नेमतों को बढ़ा देगा इंशाअल्लाह। तो क्या है कि अल्लाह कभी भी काफिरों को कामयाबियों से नहीं नवाजता, उनको कामयाब नहीं करता। तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वला आकिबतु लिलमुत्तकीन। और वो आखिरत वाला घर तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो जमीन में ना तो बड़ाई चाहते हैं, ना फसाद, और आखिरी अंजाम परहेजगारों के हक में होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कहा गया है कि आखिरत में घर उन्हीं लोगों का होगा, उनके लिए हम मखसूस कर देंगे जो जमीन में कोई, जिनको जमीन पर रहते हुए कोई ओहदा नहीं चाहिए, जो बड़ाई नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। और जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए आखिरत में बहुत प्यारे और अच्छे घर होंगे। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ल लज़ीना अमिलुस सय्यिआति इल्ला मा कानू यअमलून। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी बेहतरीन आयत यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से शेयर की गई है। जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा, जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा तो उसको उससे बेहतर चीज मिलेगी, और जो कोई बदी लेकर आएगा तो जिन्होंने बुरे काम किए होंगे उनको किसी और चीज की नहीं, उनके किए हुए कामों की ही सजा दी जाएगी। उस टाइम पे हम छोटी से छोटी नेकी के भी मोहताज होंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा, तुम में से जो कोई नेकी लेके आएगा उसकी नेकियों को बढ़ा दिया जाएगा। छोटी छोटी नेकियां की होंगी तो उन नेकियों को बढ़ा दिया जाएगा। और जो बड़े गुनाहों को सामने लेके आएगा तो क्या होगा, अब उस पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, उस पे कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, वो उसके अपने अमाल का अजर होगा जो उसने दुनिया में बुरे अमाल किए होंगे, किसी के साथ बुरा किया होगा, किसी के साथ ज्यादा बुरे तरीके से पेश आया होगा, जो भी उसने बुरे अमाल किए होंगे उसका नतीजा उसको मिलेगा। इन्नल्लज़ी फरदा عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين। ऐ पैगंबर, जिस जात ने तुम पर इस कुरान की जिम्मेदारी डाली है वो तुम्हें दोबारा उस जगह पर ला कर रहेगा जो तुम्हारे लिए उनसियत की जगह है। कह दीजिए मेरा रब उससे भी खूब वाकिफ है जो हदायत लेकर आया है, और उससे भी जो खुली गुमराही में मुब्तला है। कुरान करीम में असल लफ्ज माद इस्तेमाल हुए, बाज मुफस्सरीन के नजदीक ये आदत से निकला है, यानी वो जगह जिसमें रहने और आने जाने का इंसान आदी हो और उससे मानूस और बार। बाज मुफस्सरीन ने इसके मानी लौटने की जगह बयान किए। दोनों सूरतों में इससे मुराद मक्का मुकरमा है, और ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ पर लेके जा रहे थे। जब जहफा के करीब उस जगह पहुंचे जहां से मक्का मुकरमा का रास्ता अलग होता था, तो आपको अपने वतन से जुदाई का एहसास हुआ। उस मौका पर इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने तसल्ली दी और फरमाया कि आपको दोबारा इस सरजमीन पर फातेह की हैसियत से लाया जाएगा। चनाचे 8 साल की मुद्दत में यह वादा पूरा हो गया और मक्का मुकरमा में आप फातेह बनकर वापस आए। वमा कुन्त तर्जू अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतम मिन रब्बिक फला तकूनन्न ज़हीरन लिल काफिरीन। और ए पैगंबर, तुम्हें पहले ये उम्मीद नहीं थी कि तुम पर यह किताब नाजिल की जाती, लेकिन ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है, लिहाजा काफिरों के हरगिज मददगार ना बनना। आपको पहले ये उम्मीद नहीं थी कि आप पर ये किताब नाजिल की जाती, या आप जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा घबरा गए थे ना, तो ये वो वाली बात की जा रही है। लिहाजा काफिरों के मददगार ना बनिएगा। वला यसुद्दन्नक अन आयातिल्लाहि बअद इज़ उनसिलत इलैका वदउ इला रब्बिका वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। और जब अल्लाह की आयात तुम पर नाजिल कर दी गई हैं तो इसके बाद ये लोग आपको हरगिज उन पर अमल करने से रोकने ना पाएंगे, और आप अपने रब की तरफ लोगों को दावत देते रहिए और हरगिज उन मुशरिकीन में शामिल ना होइएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से लास्ट पे
सूरत के एंड होने पे कुछ मोटिवेशन दी जा रही है। पहली आयत में ये कहा गया, वमा कुन्त तरजू अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतम मिन रब्बिका फला तकूनन्न ज़हीरन लिल काफिरीन। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहले आपको पहले ये उम्मीद नहीं थी कि आप पर यह किताब नाज़िल की जाती, लेकिन आपके रब की तरफ से रहमत है, लिहाजा काफिरों के मददगार न बनिएगा। और जब अल्लाह की आयत आप पर नाजिल कर दी गई हैं तो इसके बाद ये लोग हरगिज उस पर अमल करने से नहीं रोकने पाएंगे। और आप अपने रब की तरफ लोगों को दावत देते रहिए और हरगिज उन मुशरिकीन में शामिल न होइएगा। वला तदउ मअ अल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। और अल्लाह के साथ किसी और माबूद को ना पुकारिए, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, हर चीज फना होने वाली है सिवाय उस जात के। लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन, हुकूमत उसी की है और हम सबको उसी की तरफ लौटना है। व इलैहि तुरजऊन, और तुम सबको उसी की तरफ लौटना है। अब लौटने से मुराद ये भी है कि बाज लोगों ने ये भी कहा है कि इससे मुराद वो जगह भी हो सकती है जब हम सबको लौटाया जाएगा और वो जन्नत होगी इंशाअल्लाह। और इससे लौटने की जगह से मुराद जन्नत भी ली गई है। और आयत का मतलब ये बताया गया है कि अगर आपको इस दुनिया में अगरचे तकलीफें पहुंच रही हैं, लेकिन आखिरकार आपका मुकाम जन्नत होगा इंशाअल्लाह। और जो दुनिया में सब्र करते हैं, दुनिया में जितनी मुश्किलात उनके सामने पेश आ रही होती हैं, तो आखिरत में उनका ठिकाना जन्नत होगा। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटिवेशन दी गई है। और आखिर पे लास्ट पे ये बता दिया गया है कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी है, उसी से हर चीज मांगनी है, वही देने वाला है, वही हम सब की मदद करने वाला है, इसके सिवा कोई मदद के काबिल नहीं है, और वही हम सबकी दुआओं को कबूल करने वाला है। और साथ में यहाँ पे एक और चीज वाज़ेह कर दी गई है कि आप अपने रब की तरफ लोगों को दावत देते रहिए। स्टार्ट में हमने ये बात की थी कि दाई, हमने दाई भी बनना है। दाई नहीं, हम दाइया हैं, दावत देने वाली, कुरान की तरफ दावत देनी है, कुरान की तरफ बुलाना है। और जब कुरान के लिए आप दावत देते रहेंगे, जब दावत देने वाले बन जाएंगे, तो कभी कभार ऐसा होगा कि अगर शैतान आ भी जाता है और फिर ये होगा कि हम लोगों को बुला रहे हैं तो हम खुद क्यों नहीं कुरान पढ़ें। तो इसलिए आपके जहन में अल्लाह ताला वो डाल देगा कि आपने भी कुरान समझना है और कुरान को पढ़ना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सही से कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।